योगी जी की सरकार बनने वाली है और विधायक जी हमारे जो कि धर्मेंद्र जी है रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम योगी जी के साथ हैं। उनके राज में हमें फ्री राशन मिल रहा है, हमें सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। बाबा जी ने जो काम करे वो कोई नहीं कर सकता। 31 स्टेट के मुख्यमंत्री का आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन 31 स्टेट वाले योगी का नाम बता सकते। बीजेपी राज्य में अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है, निराश्रितों को आश्रय मिला है। मुसलमानों के लिए करा तो उसने क्या नाम अखिलेश यादव जी ने, यदि पैसा है तो कब्रिस्तान के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। जब वो यादव है तो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाए। हमें मुस्लिमों की वोट मिलेंगी क्योंकि हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने सबका काम करा है। अखिलेश जी की सरकार मुसलमानों की सरकार, मुसलमानों की सरकार है। मोदी जी ने मकान दिए हैं, सबको आवाज दिए हैं। ये कोई पता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? वो तो सभी को मिले हैं। किसी मुसलमान को पाकिस्तान भेजा है क्या? हिंदू की सरकार है, हिंदू मुख्यमंत्री हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, बनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। किसी मुसलमान को पाकिस्तान भगाया है क्या? बहन मायावती की जो सरकार रही है 7 से 12, उन्होंने भी मतलब आम आदमी को और जाति विशेष को तवज्जो न देते हुए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का उन्होंने नारा दिया था। जिसने इस राष्ट्र को बचाया, हम उस नेता को चुनेंगे। हिंदू तो पूरा मोदी के साथ है। बीजेपी को जिताएंगे, 10-20% जाट जाएंगे उधर बस। जो विपक्ष कह रहा कि 400 सीटें लाएंगे, उनसे को ख्वाब मत देखो। जो गरीबों की सहायता करेगा उसके बनेंगे। मायावती जी, हाँ मायावती की बने, मायावती जी की बननी चाहिए सरकार, बननी चाहिए जी। सबका साथ सबका विकास लेकर चले हैं, इसलिए योगी जी आएंगे। योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सरकार मोदी जी की आनी चाहिए ना। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी हमारी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। और गढ़मुक्तेश्वर हम पहुंच चुके हैं, यानी कि हापुड़ हम पहुंच चुके हैं। यहां लोग आपको गंगा में डुबकी लगाते हुए आस्था की नजर आएंगे और सरकार की योजना भी यही है कि यहां पर हरिद्वार की तरह ही घाटों को विकसित किया जाए, ताकि जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली से आने वाले लोग हैं, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो यहां पर पूजा पाठ करने और यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ सके। तो अपनी यात्रा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, गढ़मुक्तेश्वर, यानी कि वो स्थान जहां पर शिव के गणों को मुक्ति मिली थी। यहीं शिव के आशीर्वाद से गणों को मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे गढ़मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। हापुड़ एक ऐसा जिला जहां ना सिर्फ धर्म का संगम है, ना सिर्फ शहीदों की याद में सालाना मेला लगता है, बल्कि यहां से गुजरने वाली गंगा के साथ सियासी बयार भी बहुत तेजी से बहती है, जिसका असर ना सिर्फ मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद पर होता है, बल्कि अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर तक सियासी बयार के झोंके महसूस किए जाते हैं। धर्म की इस नगरी से इस बार भी हिंदुत्व की हवा चल चुकी है, अब तो सिर्फ असर होना बाकी है। बीजेपी का यहाँ अच्छा ठीक प्रभाव है, इस वजह से योगी जी ने भी अच्छा काम किया, नाम है उनका, इसी वजह से हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वही वोट देंगे। हमें उस बात से मतलब नहीं है कि मुसलमान कहाँ जाते हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये केवल एक अफवाह है। हाँ, क्योंकि जो लोग ये जो दंगाई हैं केवल वो बीजेपी विरोधी हैं, बाकी कोई बीजेपी विरोधी नहीं है। बीजेपी राज्य में अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है, निराश्रितों को आश्रय मिला है, बहुत काम किए हैं योगी सरकार ने। दंगाई कौन है? दंगाई जिन्हें ये जो जातिवाद फैला रहे हैं वो दंगाई हैं। सरकार किसकी सुंदर लगती है? योगी जी की सरकार अच्छी लगती है जी। सब योगी जी करेंगे तो अखिलेश कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो कैसे जीतेंगे? वो तो सारी पार्टियां कहती हैं हम जीत जाएंगे। वो तो जनता बताएगी क्या कौन जीतेगा। अखिलेश जी कहते हैं कि उनकी सरकार ज्यादा अच्छी थी योगी जी से। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या अच्छा लगता है आप लोगों को बीजेपी में, योगी जी में, मोदी जी में? उन्होंने यहाँ का विकास किया है, उन्होंने सारा काम यहाँ किया है। योगी जी ने बहुत अच्छा उन्होंने जो है यहाँ वो किया है। 3 दफे यहाँ मेरे पास आकर आरती कर गए। मैं गंगा सभा आरती समिति का मुख्य पुजारी हूँ। तो अब आप लोग जो हैं सारे हिंदू बीजेपी के लिए नाम लेते हैं, बीजेपी की तरफ हो जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं मुसलमान चले जाएंगे दूसरी पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। नहीं, वो जान दो, जिसका जहाँ मन है वो जाएगा ही, वो तो किसी से रुकेगा नहीं। लेकिन जो है योगी जी की सरकार बननी। हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कौन कर रहा है? मुसलमानों के लिए करा तो उसने क्या नाम अखिलेश यादव जी ने, यदि पैसा है तो कब्रिस्तान के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। जब वो यादव है तो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाए,
अखिलेश जी की सरकार मुसलमानों की सरकार है? मुसलमानों की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार मुसलमानों की सरकार है? ये सत्यता की बात है जी। सत्यता की बात है। आप सब पंडित पुरोहित लोग जो है, पुजारी लोग, सब बीजेपी के साथ हैं क्या? हाँ जी, हम बीजेपी के साथ हैं। मोदी जी ने मकान दिए हैं, सबको आवास दिए हैं। ये कोई पता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? वो तो सभी को मिले हैं। कहते हैं मोदी जी की योगी और यूपी उपयोगी है, ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल है। हाँ जी। और अखिलेश जी के साथ नहीं है आप लोग? अरे हम तो सबके साथ हैं, मगर मोदी है तो सब कुछ है। यूं तो सियासत की तासीर कहती है कि सियासी बयार जिस ओर चली है वहां बह चल, लेकिन हापुड़ की जनता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कौन सा नेता आप लोगों को पसंद है? कौन से नेता को आप लोग चुनने जा रहे हैं? कौन सी पार्टी? जिसने सनातन धर्म को बचाया है, जिसने हिंदुओं को बचाया है, जिसने इस राष्ट्र को बचाया है, हम उस नेता को चुनेंगे। मोदी जी, योगी जी, भैया ही हैं जो पूरे राष्ट्र की पूरे अभिमान, जो लोग अपने अभिमान से जी रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, एक बात विशेष कहना चाहूँगा योगी जी के विषय में। एक वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि उनके पिता का जो है देहांत हो गया और यहाँ वो कोरोना में थे। यहाँ कोरोना में उन्होंने लोगों के लिए अपना समय दिया, मगर वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए। जो धर्मराज, एक धर्मराज जो दुनिया के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, दुनिया के लिए कर रहा। नहीं, किसी ने नहीं रोका गोकसी को। गोकसी करी गई, तब ये मोदी जी के इसमें ये बंद हो गया। ये गौ कटान इन्होंने रोका है, वरना कोई सरकार नहीं रोकी। खूब दंगाई यहाँ है। और तुम्हारा हम अपने क्षेत्र के थानों में सब में देखते थे, हम ज़्यादातर सब लोग ऐसे ही घुसे रहते थे जो अखिलेश के मतलब धमकियाँ देते थे पुलिस वालों को। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, आपने देखा होगा, वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें पुलिस वालों को खुलकर धमकी दे रहा है। ये अखिलेश जी, अखिलेश के उसमें तो दे रहा है और किसके पे दे रहा है? ये पार्टी पे तो कूद रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है प्रशासन आपके साथ है, कानून आपके साथ है, आप कार्रवाई कीजिए इस मामले पर। आदमी तो कह रहा है, आपका आदमी नहीं कह रहा क्या? बताओ, उसमें वीडियो में वायरल हुई है, सबने बोला है इस बात को और उसको जेल हुई है, बाकायदे दिखाई दिया है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, लेकिन इसकी जो शुरुआत करी थी वो 7 से 12 में जो बहन मायावती मुख्यमंत्री रही हैं हमारी, उन्होंने करी थी। कहते हैं कि हापुड़ वो सीट है जिसका नाम समाजवादी पार्टी ने रखा, अखिलेश यादव ने रखा, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी यहाँ पर आई नहीं सत्ता में। वर्तमान बात अगर की जाए, सन 2022 का जो मुद्दा है भाई, जहाँ तक सुरक्षा की बात है एक आम आदमी की, तो उसमें योगी जी की सरकार ने तो सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन बहन मायावती की जो सरकार रही है 7 से 12, उन्होंने भी मतलब आम आदमी को और जाति विशेष को तवज्जो न देते हुए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का उन्होंने नारा दिया था और सभी लोग अपने अपनी जगह ठीक थे। कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, फिर ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बाकी कोई भी जात हो, सबके साथ होगी ना ये सरकार? तो ये सरकार सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि ये सरकार किसी के साथ नहीं है। सबका साथ सबका विकास कर रही है और विकास को लेते हुए आप देख लेंगे ये योजनाएं जो दी हैं मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, आयुष्मान योजना है और तुम्हारा आवास विकास योजनाएं हैं। अभी हाल ही फिलहाल ही में ही जल्दी में ई श्रम पास जो इन्होंने लागू किया है, उसका भी लाभ सभी जातियों को, सभी धर्मों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। तो 2011 में तत्कालीन बीएसपी की सरकार ने हापुड़ जिला पंचशील नगर के नाम से वजूद में आया, लेकिन मुसलमान वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। लेकिन शहीद जबरदस्त खान के इस शहर में अब सियासी बयार बदल चुकी है। हापुड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़, धौलाना पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन बीएसपी के जो विधायक थे वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला आप देखने को मिल रहा है। क्या अच्छा लगता है, योगी मोदी? क्या दोनों ही अच्छे लगते हैं। काम क्या अच्छा लगता है? सिर्फ नाम पर वोट होगा या काम पर वोट होगा? नहीं, बिल्कुल काम पर वोट होगा। जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, रोड्स का विकास हो रहा है
उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हिंदू सब जो है बीजेपी और योगी मोदी के साथ हो गए हैं क्या? हिंदुत्व तो पूरा मोदी के साथ है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान से फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? वो उससे अब उनकी ना तो कुछ देखने वाली बात है ना उनकी कुछ सुनने वाली बात है। अच्छा, जो अपना चल रहा है वो हमारे को दिखाई दे रहा है, जनता भी उस चीज़ को देख रही है और अच्छा है। क्या है आपके प्रदेश में चुनावी माहौल? चुनावी माहौल मोदी योगी आएंगे। मोदी योगी आएंगे। इतना अच्छा काम किया है किसानों के लिए भी। किसान 5-5, 4-4 घंटे बिजली के लिए तरसता था, आज 18 घंटे लाइट मिल रही है किसान को। और ट्रांसफार्मर के लिए 15-15, 20-20 दिन कई हज़ार रुपए लेकर किसान परेशान होता फिरता। अब एक फ़ोन पर 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जा रहा, गन्ने का पेमेंट सही हो रहा, सब बहुत अच्छा। जाट मुसलमान मिलकर क्या समाजवादी पार्टी को नहीं जिता रहे? नहीं जिता रहे, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को जिताएंगे। 10-20% जाट जाएंगे उधर बस। उसके सामने दावेदारी कोई नहीं है, जो बाबा जी के सामने, योगी जी के सामने कोई है ही नहीं दावेदार। विकल्प नहीं है उनका, कोई नहीं है उनके अलावा। अच्छा, हाँ, प्रदेश को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। अच्छा, दंगाइयों से पैसा वसूल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वसूल रहे हैं। उनको देखते हुए श्री ब्रह्मदयाल जी का मंदिर जलाया गया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान सरकार ने उन दंगाइयों से पैसा योगी जी देखते हुए वसूला उन लोगों से जिन्होंने जलाया पाकिस्तान के अंदर मंदिर। क्या भगवा लहराएगा? क्या भगवा तो लहरा ही रहेगा। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 31 स्टेट है हमारी, मेरे ख्याल से 31 स्टेट के मुख्यमंत्री का आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन 31 स्टेट वाले योगी का नाम बता सकते। और हमारा हिंदुत्व से मतलब नहीं है, हमारा प्रदेश में जो गुंडागर्दी खत्म हुई, प्रदेश में जो इतने बढ़िया काम हुए, आज माँ बहनें सब फ्री घूम रही है आराम से, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। बाबा जी हमारे विकल्प कोई नहीं है। बाबा जी ने जो काम करे वो कोई नहीं कर सकता। जो विपक्ष कह रहा कि 400 सीटें लाएंगे, उन सबको ख्वाब मत देखो। योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा बिल्कुल। ये पहले सरकार वाले देश को खा गए। अच्छा, वो भ्रष्टाचार, कहीं किसी तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, लूट मच रही थी। बिल्कुल बीजेपी आएगी। 100 to 10% है, बीजेपी आनी है। बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी, आगे भी। आगे हराने वाला भी कोई कैंडिडेट है नहीं उसके आगे। विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट? नहीं, ये राजनीतिक जिहाद के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास के नाम, सरकार ने जिहाद के खिलाफ काम किया, उसके नाम पर वोट पड़ेगा क्या? नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ विकास केवल। सेकुलर समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा? देखते हैं, सबके अपने अपने विचार है, अपने अपने मत है, हर कोई अपने मत के हिसाब से देगा। जो गरीबों की सहायता करेगा उसके बनेगी। मायावती जी? हाँ, मायावती की बनेगी। मायावती जी की बननी चाहिए सरकार? बननी चाहिए जी, बननी चाहिए। सरकार कहाँ जा रही है और नेता कौन चुन रहे हैं आप? बीजेपी भैया, बीजेपी, ओनली बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगी ना। यहाँ कोई विपक्ष खड़ा होने लायक है, पूर्ण बहुमत से आएगी। राम मंदिर देख लो आप, एक हमारा सिपाही था अभिनंदन, किसी की कोई ताकत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो उसके एरिया में मार के और वापसी अपने सैनिक को वापसी ले आए। कोई भी सरकार बता दो मुझे आप, कोई भी एक सरकार बता दो। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ योगी जी का इतना बढ़िया कानून चल रहा है कि कोई भी बहन बेटी आप आधी रात निकाल लो। कोई आप अब देखो कितने रेप हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर से कल्याण देखो कितना था, अब देख लो कितना हो रहा है। अब कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास लेकर चले हैं, इसलिए योगी जी आएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में हापुड़ जिले के 3 विधानसभा सीट 2 पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, जबकि एक धौलाना विधानसभा बीएसपी के हिस्से गई थी। मौजूदा चुनाव में समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, लेकिन महिलाओं ने मन बना लिया है। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाला है, किसको चुनने वाले हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, कौन अच्छा लगता है? हम तो बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को? कौन से नेता अच्छा लगते हैं? योगी है। योगी जी अच्छे लगते हैं? और क्या? तो उनका कोई काम अच्छा लगता है कि सिर्फ उनका नाम जो है वो अच्छा है? सारे काम अच्छे हैं उनके। हाँ। जो अगर चोरी करता है तो उनसे ही वसूलते हैं, सब काम करते हैं, तो ये अच्छा है। ये बताओ, सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? हाँ। कोई पसंद का नेता? योगी जी बेस्ट है। कौन है आपकी पसंद का नेता, मुख्यमंत्री? ऑब्वियसली योगी जी। योगी जी ऑब्वियसली क्यों? और कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? नहीं, काम अच्छा किया है उन्होंने। काम अच्छा किया? हाँ। क्या अच्छा काम किया? गुंडागर्दी भी खत्म ही हो गई है, बिल्कुल रह रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट। हमारे रूट पे जो रोड है, सड़कें हैं बहुत चौड़ी हो गई हैं, खुद ड्राइव कर सकते हैं आराम से। मतलब रोड का बहुत अच्छा है कि रोड बढ़िया हो गई है। एक काम करके दिखा रही है, जरूरतों की चीज पूरी कर रही है, इसलिए ये अच्छी है। लड़कियों की सेफ्टी हो रही है, रोड्स बन रही है, काफी कुछ मेट्रो वगैरह का भी हो रहा है, तो ये काम करके दिखा रही है। प्रदेश में चुनाव होने वाला है आपके, तो आधी आबादी किसके साथ है? योगी जी के साथ ही है। शहर योगी की माला जप रहा है, लिहाजा बीजेपी के उम्मीदवारों को भी मोदी मैजिक और योगी के विकास फॉर्मूले पर भरोसा है।
हापुड़ से बीजेपी के विधायक विजयपाल जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। आपको धन्यवाद। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास काम करा है। आप अगर जो ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में 15,000 मकान मेरी हापुड़ 59 विधानसभा में बने हैं। 15,000 मकान और सभी घर में शौचालय बने हैं। तो उसमें किसी जाति या धर्म देखकर नहीं बने हैं। और इस बार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का ही वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो फिर तो मुश्किल लग रहा है ना रास्ता। ऐसा नहीं है, हमें मुस्लिमों की वोट मिलेंगी क्योंकि हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने सबका काम करा है और हमने भी सबका काम करा। हमने जाति धर्म देख के काम नहीं करा। यहाँ पर वोट तो जाति धर्म देख के पड़ते हैं। नहीं, हमें नहीं पड़ेंगे। हमें ऐसी उम्मीद है, हमें सब लोग वोट दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी सरकार ने भी, भाजपा ने भी और हमने भी ये काम करा है। जो गुंडे हैं, चाहे वो कोई सी भी जाति के हैं, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से या तो वो भाग चुके हैं या जेल में हैं और या 2-4 बचे हुए हैं, वो ठुक भी सकते हैं। न्यूज नेशन के केदार टू काशी तीर्थ यात्रा हापुड़ शहर के लोगों का मिजाज जानने के बाद पेलखुआ पहुंची। कॉटन के कारोबार के लिए मशहूर पेलखुआ के व्यापारियों के दिमाग पर किसका असर है और किसने बनाई है उनके दिल में जगह। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? योगी जी की। क्या व्यापारी योगी जी के साथ है? व्यापारी योगी जी के साथ है। कहते हैं व्यापारी जो हैं वो तो बीजेपी से बहुत खुश हैं नहीं इस वक्त। भयमुक्त समाज बनाया है योगी जी ने। तो हिंदू एक साथ हो गए हैं क्या? हाँ जी, हिंदू तो एक साथ हैं ही। तिलक तराजू और तलवार सब साथ हो गए? सब साथ है, साथ है। तो एक साथ मिलकर वोट करेंगे? हाँ, बीजेपी को करेंगे सब। देखो वो गठबंधन जो है, गठबंधन तो फेल है। बसपा से बाशिद अली खड़े हैं, सपा से असलम चौधरी खड़े हैं। असलम चौधरी पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीएसपी से विधायक रहे, बसपा से विधायक रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो निलंबित हो चुके हैं। अब वो निलंबित आदमी तो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और हिंदू जो संगठन है, जितने हिंदू लोग हैं, वो कोई भी ब्रादर है, ओबीसी हैं, एससी हैं, जो भी हैं, वो सब एक लोग एकजुट। कहते हैं यहाँ जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ की सीट को निकालना बहुत आसान है नहीं अगर बीजेपी के साथ आप लोग हैं तो। बिल्कुल आसान है। अब की बार मौलाना विधानसभा नहीं बन पाएगी। ये यहाँ का हिंदू एकजुट है। जय भाजपा तय भाजपा। योगी सरकार देखो हिंदुत्व को थोड़ा मजबूत करने की बात करती है और वो समझते हैं, मुसलमान ये है ना, हिंदू की बात करें वो अपने आप को विरोधी समझते हैं उस चीज़ के लिए कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मस्जिद तोड़वाने की बात कर रहे हैं उन लोगों के। लेकिन अगर उन्हें समझाया जाए ठीक से इस बात को कुछ भी, तो वो भी बीजेपी से है, योगी से जुड़ेंगे। एक चीज बताइए, आप मुस्लिम हैं, क्या मुसलमानों को इस सरकार से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर बहुत हुआ फायदा, बहुत बड़े फायदा हो रहा है। राशन जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक पहुँच रहा राशन, और सब चीज़ सारी पूरी स्कीम सुविधा दे रही है सरकार। ऐसी बात नहीं है, योगी मोदी को रोकने वाले नहीं है। इनका इतना अच्छा काम है कि कोई इनको संदेह नहीं करता किसी बात का भी। ये रोटी भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं। आज बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित हैं। बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप 12 बजे चली जाइए, अगर बहन बेटी को टच कर दे, है ना जी, बाहर के अलावा कौन ऑप्शन है? पूरे पश्चिम में इस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है जो 100% नहीं तो 95% सीट निकलेगा। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से धर्मेश तोमर यहाँ से सीट निकालेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश तोमर जिंदाबाद। आप आज डायरी में नोट कर लो, मुख्यमंत्री बाबा ही बनेंगे। विपक्ष बीजेपी के विकास फार्मूले के सामने मुस्लिम कार्ड खेलना चाहता है, लेकिन हापुड़ के मुसलमानों के रुख से साफ है कि वो विपक्ष के मुगालते में नहीं आने वाले। कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है योगी आदित्यनाथ की, तो तब भी आप लोग क्या योगी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल, हम योगी जी के साथ हैं। उनके राज में हमें फ्री राशन मिल रहा है, हमें सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। कौन पढ़ा के बोला है कि जाके बोलना बीजेपी के साथ? कोई बोला है क्या? नहीं जी नहीं, अपने दिल से बोल रहे हैं, बीजेपी के साथ है। पढ़ा के तो कोई बोलने वाला नहीं। देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, विधायक जी के हम साथ हैं। और रही बात योगी जी की, आप कट्टर छवि उनकी आप बोल रहे हैं, मुंह से कट्टर छवि आपने बोला है। लोग ऐसा मानते हैं, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है? आपका मानना है, मेरा नहीं, लोग मानते हैं। लेकिन हमें उनके छवि में अब तो कुछ कट्टरपना ऐसे नहीं लगा। हो सकता है बंदा कड़वा है, जो बोलना है मुंह पे बोल देता है, तो उसमें कुछ मैं नहीं मानता कट्टरपना है। और सब अपने धर्म के लिए, देखो सबको प्यारा होता है, तो वो अपने धर्म के लिए बोलता है, हम अपने धर्म के लिए बोलेंगे। योगी जी के भी बहुत अच्छा काम करा, योगी जी के साथ है। नमक में दिया है, नमक भी, घी भी दिया है, गेहूं में दिया, सब चीज दी। हाँ, मुस्लिम समुदाय सारा बीजेपी के साथ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सब योगी जी ने विकास किया है। हाँ जी।
हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है और दिल्ली एनसीआर के पास का क्षेत्र है, क्योंकि ये यहाँ पे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। और लालच नहीं चल पाएगा यहाँ, आम आदमी पार्टी कितना ही लालच दे ले, मुझे नहीं चल पाएगा। लालच हमने दिल्ली में काम किया है। यहाँ योगी जी की सरकार बनने वाली है और विधायक जी हमारे जो कि धर्मेंद्र जी है रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने वाले हैं। देखो मुझे नहीं लगता आपकी यहाँ दाल गलेगी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी की सरकार जब से आई है, जितनी गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में थी उतनी हो तो मुझे बता दो आप जितनी भी गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में थी उतनी गुंडागर्दी माननीय पूछ रहा हूँ कि ये क्या सिर्फ एक परसेप्शन है कि मुसलमान नहीं जाएंगे? हर वर्ग के नेता है माननीय योगी जी, माननीय धर्मेश जी। सिर्फ परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ चुनावी मनगढ़ंत है जो बोला जा रहा है, उल्टा सीधा कुछ ऐसा नहीं है। योगी जी के साथ मुसलमान है, खुलकर आ रहा है और यहाँ खुद कर देख सकते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान योगी जी के भी साथ हैं, बीजेपी में भी के साथ हैं, धर्मेश जी के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है का ये तो बदनाम करा जा रहा है इन्हें के बेमतलब के। सबका साथ सबका विकास किया है, उसमें ना हिंदू को देखा है ना मुसलमानों को देखा है। यहाँ पर जाकर देखिए, हिंदुओं को भी मकान मिले हैं, मुस्लिम को भी मकान मिले हैं। वहाँ पर किसी का कोई मैटर नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, सब लोग बीजेपी के साथ हैं। यहाँ पे केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में इतना ही। आगे हमारी मुलाकात नोएडा में होगी, जहां लोगों से बात करेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, जानेंगे कि क्या जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं चुनाव में वही उनके भी मुद्दे हैं या उससे अलग वो सोचते हैं। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।